हेलो दोस्तों, मैं आर.के. शुभम आप लोग को स्वागत करता हूं और आज मैं चलने वाला हूं 6 ग्रुप यानी 16 ग्रुप। इसे बोलते हैं कैल्कोजेन। कैल्कोजेन तो हम लोग चलने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप 6 ग्रुप के बारे में। देखते हैं, ध्यान देना बोर्ड पर। 6 ग्रुप या इसे बोलते हैं 16 ग्रुप। इसे क्या बोलते हैं? 16 ग्रुप, या इसी का नाम है कैल्कोजेन्स। कैल्कोजेन्स, ध्यान देना बोर्ड पे तो मजा आएगा। कैल्कोजेन्स मीन्स क्या होता है? कैल्कोजेन्स मीन्स ओर फॉर्मिंग। ओर में कौन कौन आएगा? ऑक्सीजन एंड सल्फर। अब ध्यान देना, और कहते किसे हैं? जो कम खर्च में आसानी पूर्वक अर्थ से निकाल ले हम खोद कर, जो काफ़ी सस्ता निकल जाए, हाईली मतलब कॉस्टली ना हो, आसानी पूर्वक कम खर्च में निकल जाए। इसमें घर में यदि कहीं खेत में आलू कबाड़ते हैं तो क्या वो आलू जेसीबी से कबाड़ते हैं अधिक खर्च में? नहीं ना, खुरपा लेते हैं या कुछ और से हम लोग उसको कबाड़ते हैं, अलग करते हैं ना। तो वो और फॉर्म में उसमें क्या है? उसमें इम्प्योरिटीज भी है एंड प्योर भी है, सब उसमें है। वही और है। और जनरली और जितना होता है उसमें ऑक्सीजन एंड क्या होता है? सल्फर। यही 2 एलिमेंट होते हैं। 6 ग्रुप में एलिमेंट आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ध्यान देना, ऑक्सीजन एंड सल्फर जो ये एलिमेंट है ये नॉन मेटल है। ये क्या है? नॉन मेटल है। और सेलेनियम एंड टेलुरियम जो है ये मेटोलॉइड्स है। ये क्या है? मेटोलॉइड्स है। अब पोलोनियम के बारे में देखा जाए उससे पहले ध्यान देना, और फॉर्मिंग कैल्कोजेन्स मीन्स ये और फॉर्मिंग होता है ना, ऑक्सीजन एंड सल्फर का ही होता है। बट 2 एलिमेंट मेटोलॉइड्स है और ये मेटल है, तो इसीलिए बता दिया गया कि जितना भी एलिमेंट है ना इस ग्रुप में सब क्या है? और फॉर्मिंग। बट जनरली ऑक्सीजन एंड सल्फर जितना भी और है, और ऑफ आयरन, और ऑफ कॉपर, और ऑफ एल्युमिनियम, और ऑफ जिंक, जिसका भी और देख लो सभी में ऑक्सीजन एंड सल्फर मिलेंगे। किसी में ऑक्सीजन तो किसी में सल्फर मिलेंगे, इसके अलावा मिलने वाले नहीं हैं। और जो पोलोनियम है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसे बोलते हैं हम लोग मोस्ट कैंसरस एलिमेंट इन पीटी। यानी पीटी में पोलोनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो मोस्ट कैंसरस है। और ये पोलोनियम है जो ये है क्या? मेटल। पोलोनियम क्या है? मेटल है। सुनो गौर से, नॉन मेटल ऑक्सीजन एंड सल्फर। जनरली ऑक्सीजन एंड सल्फर का ही और होता है। ऑक्सीजन उसमें रहेगा और क्या रहेगा? सल्फर रहेगा। इसमें ले ले हम Al2O3। बॉक्साइट, इसे बोलते हैं बॉक्साइट, इसमें आया ऑक्सीजन। या ले लेंगे Ag2S अर्जेंटाइट, इसमें सल्फर आया। या ले लेंगे ZnS, सल्फर आया। यानी ऐसे और बहुत सारे हैं जिसमें ऑक्सीजन एंड क्या मिलेंगे? सल्फर मिलेंगे। बट इनके अनुसार ही पूरे एलिमेंट का रखा गया है, इसका नाम कैल्कोजेन्स। क्या नाम पड़ गया इसका? कैल्कोजेन्स। कैल्कोजेन मीन्स और फॉर्मिंग। आगे देखें हम इसके आगे जस्ट, तो कंपोजिशन ऑफ अर्थ बाई मास। चलो ध्यान देना, वहां जाने से पहले एक बात और, पोलोनियम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये जनरली पाया जाता है टोबैको में, यानी तंबाकू में। इंडिया में जो भी टोबैको यूज कर रहे हैं ना उसमें पोलोनियम नहीं है। यदि ये पोलोनियम होता तो लोग कैंसर से मर जाता। बट लिख रहा था कि हाँ ये कैंसर हो सकता है। बट अदर कंट्री में जो भी है ना टोबैको जो हम लोग उपजा रहे हैं अदर कंट्री में वो बच रहा है,
उसमें पोलोनियम एलिमेंट होता है और वो होता है मोस्ट कैंसरस। बट इंडियन टोबैको है तो आप यूज मत करिए, आपको भी कैंसर हो सकता है। और देखना तुम कि सिगरेट का जो होता है ना डिब्बा, उसमें लिखा रहता है कैंसर का फिगर रहेगा और उस पर कट कुट दिया रहेगा, यूजलेस, यानी यूज नहीं करिए इसको, फिर भी लोग यूज करते हैं। तो जितना भी टोबैको है सब में क्या होता है, पोलोनियम एलिमेंट। कैसा है, मोस्ट कैंसर एलिमेंट इन पीटी है। अब चलने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ अर्थ बाय मास, यानी यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन है कि अर्थ का जितना मास है, अर्थ का जितना भी मास हो उसमें अधिक मास किसका है, अधिक मास किसका है। तो तू लोग बोलेगा कि सर जी वाटर का मास सबसे ज़्यादा, क्योंकि सर वाटर 75% है तो इसका मास ज़्यादा होगा। लेकिन हम बोल रहे हैं एलिमेंट के बारे में, तो वो एलिमेंट ऑक्सीजन का है, उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद एल्युमिनियम है, उसके बाद आयरन, फिर मैग्नीशियम या कैल्शियम। देखा गया कि अर्थ का जितना मास है उसका ऑलमोस्ट 50% मास किसका है, ऑक्सीजन का है। और अर्थ का जितना मास है उसका 25%, ऑलमोस्ट 25% सिलिकॉन का मास है। अब यहाँ पे एक उठता है सवाल कि सर जी आप इसको प्रूव करिए कि कैसे ऑक्सीजन का मास ज़्यादा है, सिलिकॉन का मास भी 25% है, ऐसा क्यों। हम पढ़े हैं कि अर्थ पे वाटर का अमाउंट ज़्यादा है तो वाटर का मास ज़्यादा होना चाहिए हमको। देख लो हम लोग जो यूज करते हैं सॉइल, जानते करते हो, सॉइल, सैंड, रॉक्स, जितना भी सॉइल, सैंड, रॉक, मार्बल अर्थ पे है सब किसका बना होता है, सिलिकेट का। सब किसका बना होता है, सिलिकेट्स का। किसका बना होता है, सिलिकेट का। और सिलिकेट क्या होता है, SiO3 -3, SiO4 -4, SiO5 -5, Si2O7 -6 etc। ऐसा सिलिकेट बहुत सारा है। तो जितना भी सॉइल, सैंड, रॉक, मार्बल, मिनरल्स जो बना हुआ है किसका बना हुआ है, सिलिकेट का। और तुम देखो गौर से, सिलिकेट में दो ही एलिमेंट है, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। सिलिकॉन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 3 एटम, सिलिकॉन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 4 एटम, यानी ऑक्सीजन अभी भी ज़्यादा आ रहा है। तो ऑक्सीजन ऑलमोस्ट कितना, 50%। यहाँ देखा गया कि ऑक्सीजन करीब करीब 47% है। तो बताओ क्या लेंगे, अप्रोक्सीमेट 50%। सिलिकॉन 23% है और यहाँ एल्युमिनियम 7.4% है, आयरन 4.7% है, मैग्नीशियम, कैल्शियम लेस देन 2%, लेस देन 2%। अब कहेगा सर जी मेरा आंसर था वाटर। आप वो भी प्रूव करिए कि वाटर का मास क्यों ज़्यादा नहीं है, वाटर का मास क्यों कम है। देख लो, यदि बोला जाए कि सर जी मेरा आंसर था वाटर, तो देखो यदि वाटर ले हम, देखो वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन तो 60 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है। वाटर में भी ऑक्सीजन का मास ज़्यादा है, इसीलिए बोलेंगे अर्थ का मास जितना है उसका 50% मास किसका है, ऑक्सीजन का है। और 1/4 मास किसका है, सिलिकॉन का है। सर जी पढ़े थे कि अर्थ का जितना मास है उसका, यानी कहने का अर्थ बना कि वाटर ज़्यादा है तो उसका मास ज़्यादा होगा। बट यहाँ तो एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन, जो हमारे एयर में प्रेजेंट है 21%। वाटर में क्या है, ऑक्सीजन। जितना भी सॉइल, सैंड, रॉक सब किसका बना हुआ है, सिलिकेट का। सिलिकेट में 2 एलिमेंट, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होगा सिलिकॉन से। अब चलने वाले हैं ऑक्सीजन के बारे में। एन एलोट्रॉपिक एलिमेंट है। ऑक्सीजन का भी 2 एलोट्रॉप है, O2 ऑक्सीजन एंड O3 ओजोन। ओजोन के बारे में आप लोग सुने होंगे। ओजोन जो एक लेयर है, गॉड गिफ्टेड लेयर है, जो हम लोग को सन से निकलने वाला अल्ट्रा वायलेट रे से रक्षा करता है, वही है ओजोन। कैसा होता है वो, ब्लू कलर का दिखाई दे ना, ब्लू कलर का, वही क्या है, ओजोन। अब ध्यान देना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एन एलोट्रॉपिक एलिमेंट, एंड एलोट्रॉपिक एलिमेंट। चलो जी, एलोट्रॉप 2 है, फर्स्ट में है O2,
ऑक्सीजन एंड सेकेंड में है O3 ओजोन। चलो डिवाइड कर दिए दोनों को हम डिवाइड कर दिए। चलेंगे ऑक्सीजन में, यदि ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है तो ये होता है कलरलेस गैस, कलरलेस गैस। यदि ओजोन है गैस फॉर्म में है तो ये होता है पेल ब्लू गैस, पेल ब्लू गैस, हल्का ब्लू गैस। यदि ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में है तो बोलते हैं डीप ब्लू लिक्विड। ओजोन लिक्विड फॉर्म में है तो ये भी होता है डीप ब्लू लिक्विड। अब यहाँ पे सर दिक्कत होगा, यदि ऑक्सीजन एंड ओजोन लिक्विड फॉर्म में है तो पहचान करना मुश्किल है, दोनों का कलर सेम है। लिक्विड फॉर्म में है तो डीप ब्लू है। हाँ गैस फॉर्म में है तो पहचान करना आसान है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस कलरलेस गैस, ओजोन गैस पेल ब्लू गैस, हल्का नीला होगा, हल्का ब्लू होगा। सेकेंड पॉइंट, ऑक्सीजन ये होता है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक यानी विथ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक विथ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, ये चलेगा इलेक्ट्रॉन्स। अब कहेगा सर जी ये पैरामैग्नेटिक क्या है, थोड़ा समझाइए हमको। पैरामैग्नेटिक जिसके पास इलेक्ट्रॉन जोड़ा में नहीं है, बिल्कुल अकेला है, अनपेयर्ड है, 1 3 5 7 9 11 ये सब क्या है, अनपेयर्ड है। तुम भी क्या हो, अनपेयर्ड हो, अभी तुम्हें सभी में नहीं हो, तुम अनपेयर हो, अकेला हो। अब अकेला हो तो कलर शो करोगे ना, तो ही है इसका अनपेयर्ड है, तो ये अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड। लिखेंगे अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान देना इसके पास, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं है, अनपेयर है, यानी ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में किसी कंटेनर में रख दिया गया है, एक लिया गया है रड, उस पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया गया है और डाला गया है इस कंटेनर में, तो जो O2 लिक्विड था जो इस पे चढ़ जाएगा और चढ़ के इस पे चिपक जाएगा। रीजन क्या है, O2 के पास इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं है, अनपेयर्ड है, अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए ये चिपक जाएगा। बट देखा जाए ओजोन तो ये होता है डायमैग्नेटिक, ये क्या होता है, डायमैग्नेटिक, दैट इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर में है, अनपेयर्ड नहीं है, तो ये क्या होगा, रिपेल्ड करेगा। तो बोलेंगे रिपेल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड को ले जाएंगे O3 के पास तो ये रिपेल करेगा, ये दूर भागेगा, ये अट्रैक्टेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर में है, अनपेयर्ड नहीं है। फिर ऑक्सीजन गैस जो है ये वाटर सोलूबल है, वाटर सोलूबल है, किस थ्रू, वैन डर वाल फोर्स के थ्रू सोलूबल है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, वैन डर वाल फोर्स थ्रू ये सोलूबल है। ओजोन तब बोलेंगे लेस वाटर सोलूबल, ये भी सोलूबल है बट लेस है, किसके थ्रू, वैन डर वाल फोर्स के थ्रू, यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। ओजोन ये बोलते हैं रिएक्टिव नॉन मेटल है, ऑक्सीजन रिएक्टिव नॉन मेटल है, बट ओजोन जो है मोर रिएक्टिव, ओजोन जो है मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है। हम लोग जो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर पढ़े हैं, जो पहले ये पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा हुआ है, बट ये स्ट्रक्चर गलत है। ये यहाँ हो जाएगा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन,
और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 और 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। देख लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर में है, लेकिन क्या लिखा है अनपेयर्ड प्रेजेंट, कैसा पैरा मैग्नेटिक, तो ये वाला सही है। अब ओजोन कैसा होगा, तो ओजोन में यहाँ डबल बॉन्ड O यहाँ पे पेयर में रहेगा, यहाँ पर भी पेयर में रहेगा और यहाँ पर भी पेयर में, और जो ये एंगल है ये होगा 116.8 डिग्री। ये हो गया ओजोन का स्ट्रक्चर। जल्दी लीजिए इसको स्क्रीनशॉट, हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। यदि देखें हम ऑक्सीजन और ओजोन देखें हम, इसमें देखें हम तो ध्यान देना सोलबिलिटी जो है किसका ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का, तब बोलेंगे सोलबिलिटी इंक्रीजेज, ओजोन से ज़्यादा किसका होता है, ऑक्सीजन का। फिर देखा जाए कलर डीपनेस किसका होता है, ओजोन का, यानी कलर डीपनेस किसका ज़्यादा है, ओजोन का। और देखा जाए पैरामैग्नेटिक कौन सा करता है, ये ऑक्सीजन, यानी बोलेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है ऑक्सीजन, यानी इसे बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक। और बताओ रिएक्टिविटी ज़्यादा किसका होगा, ओजोन का। मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, यानी रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा हुआ, ओजोन का। लेकिन देखा गया कि ऑक्सीजन एंड ओजोन में ऑक्सीजन जो है नॉन पॉइजनस है, कैसा है ये, नॉन पॉइजनस है, बट ओजोन जो है ये टॉक्सिस है, कैसा है ये, टॉक्सिस है, यानी हार्मफुल है। वेरी गुड एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी इसका है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है, बट ओजोन है, यदि ओजोन को एयर में छोड़ा जाए तो हम लोग बॉडी के लिए हार्मफुल है, टॉक्सिस है, बट ऑक्सीजन हम लोग के लिए नॉन पॉइजनस है, इससे कोई हम लोग खतरा नहीं है। बट ओजोन टॉक्सिस है, इससे हम लोग खतरा हो सकता है, ये हार्मफुल है बॉडी के लिए। ओजोन का हम लोग के लाइफ में बहुत इसका यूज है। एक ओजोन का ब्लीच बनता है, ब्लीचिंग, चेहरा को क्लीन करता है। ऑक्सी ओजोन के नाम से एक आता है ब्लीचिंग मार्केट में, जिसको हम लोग यूज करते हैं चेहरा को ब्लीच करने में, जो भी निकला दाना वगैरह उसे हटाने में किसका यूज करते हैं, ओजोन का। यदि ओजोन लिक्विड वाटर में ऐड कर दिया जाए, और जो भी स्विमिंग पूल है ना उसमें हम क्या डालते हैं, ओजोन लिक्विड। ऐसा क्यों, ओजोन लिक्विड को कहाँ डालेंगे, वाटर में, तो ये O2 गैस बनता है। लिक्विड ओजोन को जैसे हम डालेंगे वाटर में तो ये ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है और बनाता है नीसेंट ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन जो है सिंगल, ये एंटीबैक्टीरियल है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है, जर्म्स को नष्ट करता है। बताओ जो स्विमिंग वाटर है जहाँ लोग जाते हैं स्नान करने के लिए, बात करने के लिए, तो वहाँ तो काफ़ी सारे आदमी हैं, किसी को चेक किया कि किसका कौन सा बीमारी है, किसका कौन सा बैक्टीरिया है, किसका कौन सा मतलब इन्फेक्शन हो जाएगा, किसका कहाँ से कौन सा जम्स निकल रहा है, कुछ चेक करता है, नहीं करता है, बिल्कुल नहीं। एक ड्रेस दिया और चला गया स्नान के लिए। यदि उस स्विमिंग पूल में ओजोन लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलाएंगे तो सबको इन्फेक्शन हो जाएगा, पता नहीं किसका कौन बीमारी है। तो मिलाते हैं ओजोन लिक्विड, ये एंटीबैक्टीरियल बैक्टीरिया को नष्ट करता है, जो जर्म से निकलने वाला है ना बैक्टीरिया, उसे भी नष्ट करता है ये, यानी किसी को इन्फेक्शन होने वाला नहीं है। यदि ये नहीं मिलाएंगे तो सभी को हो जाएगा इन्फेक्शन। अब किसका कौन सा बीमारी कोई जान रहा है, कोई कुछ नहीं जान रहा है, इसलिए क्या मिलाते हैं, ओजोन लिक्विड फॉर्म में, ताकि कोई बीमार ना पड़े, किसी को इन्फेक्शन ना हो, किसी का जम्स निकल रहा हो, किसी का कुछ बीमारी निकल रहा हो, किसी का नहाया तो नाक मुझे ब्लड आ गया हो, तो उसको मतलब कि क्लीन करे। इससे क्या मिलाते हैं हम लोग को, वहाँ पे ओजोन किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म मिलाते हैं, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म मिलाते हैं। ये देख लिए हम लोग ऑक्सीजन एंड ओजोन के बारे में। हम मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में।